नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जनपद सीतापुर के ब्लॉक एलिया के क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, 24वीं श्री रुद्र महायज्ञ का आज छठा दिन, कल होगा समापन। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगना में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार 24वीं श्री रुद्र महायज्ञ में बड़ी दूर दूर से यज्ञाचार और कथावाचकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से विधि विधान से यज्ञ पूजन करवाया। यज्ञाचार पंडित पवन मिश्रा ने यज्ञ क्यों किए जाते हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राचीन काल में आरोग्य वृद्धि और रोग निवारण के लिए यज्ञ होते थे। उनको भैषज यज्ञ भी कहते थे। उनका ब्रह्म कोई आरोग्य शास्त्र का, मर्मज्ञ शास्त्र का विद्वान होता था, जो सूक्ष्म वैज्ञानिक परीक्षा द्वारा यह जान लेता था कि समर्थ वायुमंडल में क्या विकार बढ़ जाने से कौन सा रोग फैला हुआ है और उसके निवारण के लिए किन औषधियों का हवन करना चाहिए। व्यक्तिगत रोगों के लिए भी ऐसे हवनों का आयोजन किया जाता था। रोगी के शरीर में कौन कौन सी व्याधि बढ़ी हुई है और उसके शरीर में कौन से तत्व घट बढ़ गए हैं, उनकी पूर्ति करके शरीर में धातुओं का संतुलन ठीक करने के लिए किन किन औषधियों की आवश्यकता है, वह ऐसा निर्णय करता था और वन औषधियों की सामग्री बनाकर उसी प्रकृति के वेद मंत्रों से आहुतियां दिलाकर हवन कराया जाता था। महर्षि चरक ने यज्ञ धूम की उपादेयता और महत्ता कहा कि मुख मार्ग से धूम सेवन करने का उल्लेख किया गया है। जिस तरह इन दोनों रोग विशेष की चिकित्सा के लिए औषधि धूम का प्रयोग भी होता रहा है। जब तंबाकू, गांजा, चरस, मादक पदार्थ आदि के रूप में शरीर के भीतर पहुंचाया हुआ धुआं नशीली प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है, गले, फेफड़े आदि के रोग उत्पन्न कर सकता है, तो कोई कारण नहीं कि उपयोगी औषधियों का धुआं रोग निवारण के लिए प्रयुक्त न हो सके। धूम प्रयोग के संबंध में चरक के 2 सूत्र प्रसिद्ध हैं। आत्मवान धूमयो भवेत्, अर्थात आत्मवान बनने के लिए धूम्रपान करें। पीत माने धूमे प्रसन्ति लभत जराशय, अर्थात धूम्रपान से मनुष्य के शरीर से रोगों का शमन होता है। यहाँ धूम्रपान से मतलब तंबाकू आदि नशीली पदार्थों का व्यसन रूप में उपयोग करने से नहीं, वरन औषधियों से धूम का चिकित्सक के अनुशासन में नियत अवधि तक उपचार की तरह सेवन करने से है। धूम्रपान द्वारा उपचार करने से निम्नलिखित रोग शांत हो जाते हैं और बल में वृद्धि होती है। जी हाँ, सिर का भारीपन, सिर शूल, पीनस, आधा शीशी कान और नेत्र का शूल, हिचकी, दमा, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक, नेत्रों से दोष जन्य स्राव का होना, नाक से दुर्गंध आना, आंख से गंध, दांत का शूल, मुख का पीला होना, वज गिरना, छींक आना, अधिक तंत्रा आना, बुद्धि का व्योम होना, निद्रा आना आदि ये समस्त रोग प्रायोगिकी आदि विधियों से निर्मित धूम्रपान से शांत हो जाते हैं। महर्षि सुश्रुत ने भी इस पद्धति के समर्थक रहे हैं। उनके शरीर और मन के विकारों के निराकरण के लिए धूम सेवन का समर्थन किया है। धूम के सेवन से मनुष्य प्रसन्न इंद्रियों, वाणी, मन वाला हो जाता है और उपचार कैसे करना चाहिए, इसका विधि निषेध प्रायोगिकी कहा जाता है। उसका विधान चरक संहिता और सुश्री संहिता दोनों में मिलता है। जी हाँ, चरक प्रायोगिकी धूम्रपान के लिए निम्नलिखित 8 समय होते हैं, क्योंकि इन्हीं समय में वात और कफ का प्रकोप हुआ करता है। स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, छींक आने के बाद, दातौन के बाद, नस लेने के बाद, अंजनयन लगाने के बाद, निद्रा से उठने के बाद, इस प्रकार धूम सेवन करने से गले की हड्डी के ऊपरी भाग में वात कफ के रोग नहीं होते। इस प्रायोगिक धूम को एक बार में 3 घूंट पीना चाहिए। महर्षि सुश्रुत ने इसी प्रकार का विधान बताया है। विधानसभा 145 महोली क्षेत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व महोली विधानसभा पूर्व विधायक अनूप कुमार गुप्ता यज्ञ में आकर के लिया भाग। प्रधान आरती देवी श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि प्रधान धीरज श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि गुजरात दत्त वर्मा व जमुना प्रसाद राजवंशी, मनीराम राजवंशी व अरविंद कुमार कनौजिया, पत्रकार व दीन दयाल कोटेदार, समस्त सभी कमेटी के पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल से जिला सीतापुर से ब्यूरो चीफ अरविंद कुमार। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।